नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम लोग एक बहुत ही छोटा सा प्यारा सा टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम होगा लिमिटेड लायबिलिटीज पार्टनरशिप। सर, लिमिटेड लायबिलिटीज पार्टनरशिप क्या होता है? जो पार्टनरशिप की सबसे खतरनाक डिसएडवांटेज बोल सकते हो, जो उसकी डिमेरिट बोल सकते हो, ठीक है ना, लैकनेस बोल सकते हो, उसी को दूर करने के लिए एलएलपी कॉन्सेप्ट आया। सर, वह कॉन्सेप्ट क्या था जो सबसे खतरनाक था? उसका नाम था अनलिमिटेड लायबिलिटीज। पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लायबिलिटीज की वजह से पार्टनरशिप बिजनेस को कन्वर्ट कर दिया जाता था कंपनी फॉर्म में। मतलब पार्टनरशिप बिजनेस जैसे सोल प्रोप्राइटर को उन्होंने इग्नोर करना स्टार्ट किया था, तो पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट किया। तो पार्टनरशिप में इन सभी कमियों की वजह से कि अगर वह पर्सनल मतलब बिजनेस के एसेट से बिजनेस की लायबिलिटीज पेमेंट नहीं हो पाती थी, तो उनको घर से भी पैसे लाके पर्सनल पैसे देने पड़ते थे। तो इस वजह से बहुत सारे बिजनेसमैन को लगा कि अरे हम इतना मेहनत भी कर रहे हैं, उल्टा घर से भी पैसा लाके देने पड़ रहे हैं, तो अपने आप को एज ए कंपनी स्टेब्लिश कंपनी में कन्वर्ट कर लेते थे। तो इसी को देखते थे कि पार्टनरशिप का क्रेज कम हो गया, उसको दूर करने के लिए एलएलपी कॉन्सेप्ट आया, लिमिटेड लायबिलिटीज पार्टनरशिप। मतलब इसका नाम ही है लिमिटेड लायबिलिटीज पार्टनरशिप। सर, यह इसका एक्ट बन गया था 2000 में, ठीक है ना। इसका एक्ट बना कब था? 2000 में। बट अप्लाई होते होते कितने साल लग गए? 8 साल। मतलब एलएलपी 2008 में आया, ठीक है ना। द लिमिटेड लायबिलिटीज पार्टनरशिप इन इंडिया केम इनटू एग्जिस्टेंस with the enactment of the LLP Partnership Act 2008, मतलब 2008 से अप्लाई हुआ, which lay down the law for the formation and regulation of the LLP। मतलब LLP Act 2008 के अकॉर्डिंग एक पार्टनरशिप चलता है और एक चलता है 1932 के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो अभी 1932 का मैंने बहुत सारी चीज़ें बताया था, आगे उसके बारे में बताएंगे, बट एलएलपी एक बार समझ लेंगे, ठीक है ना। मतलब एक तरीके से लिमिटेड लायबिलिटीज पार्टनरशिप कंपनी की तरह होता है, बट कंपनी नहीं होती है, कंपनी की तरह ही होता है, पार्टनरशिप होता है, ठीक है ना। लिमिटेड लायबिलिटीज पार्टनर्स मतलब होता है पार्टनर्स मीन्स पार्टनरशिप फॉर्म एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस। मतलब कह रहे कि पार्टनरशिप फॉर्म मतलब जो बनाया जाएगा इस एक्ट मतलब 2000 एक्ट एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटीज पार्टनरशिप एक्ट 2008 के अकॉर्डिंग जो रजिस्टर्ड है उसको हम लिमिटेड लायबिलिटीज पार्टनरशिप के नाम से जानते हैं। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें मिनिमम मेंबर 2 होते हैं और मैक्सिमम अनलिमिटेड होते हैं, ठीक। एलएलपी में क्या होता है दोस्तों? मिनिमम नंबर 2 और मैक्सिमम अनलिमिटेड। नेचर ऑफ द लिमिटेड लायबिलिटी या पार्टनरशिप में क्या बता रहा है? A LLP is a body corporate form and incorporated under this act. It is a legal entity separate from its partners। अब ध्यान रखिएगा इसमें कि यह एक लीगल एंटिटी है जो पार्टनरशिप बिजनेस में जैसे सेपरेट एंटिटी होता था, बट कहने के लिए होता था, यहाँ पे रियल में सेपरेट एंटिटी होगा, बिजनेस अलग और बिजनेसमैन को अलग माना जाएगा लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है ना। ए एलएलपी शैल हैव द परपेचुअल सक्सेशन। मतलब एक बार यह अनलिमिटेड का साइन लगा दीजिएगा, एक बार एलएलपी स्टेब्लिश कर दी गई तो यह अनलिमिटेड समय तक चलती रहेगी, चलती रहेगी और चलती रहेगी। एनी चेंज चांस है, एनी चेंज इन द पार्टनर्स ऑफ एलएलपी शैल नॉट बी इफेक्ट द एग्जिस्टेंस। कह रहा है कि कोई पार्टनर्स के बीच में कोई चेंजेस होते हैं तो फर्म पे कोई चेंज नहीं होता है। पार्टनरशिप में हम लोगों ने देखा था कि अगर उनके बीच में कोई चेंज होता है तो पार्टनरशिप के बहुत सारे मतलब उसमें उनके टर्म एंड कंडीशन चेंज होने से पार्टनरशिप पूरी चेंज हो जाती थी, ठीक है ना। तो यही था आपका लिमिटेड लायबिलिटीज पार्टनरशिप, इसको आपको ध्यान रखना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दे, बिकॉज विद इन 5 मिनट्स के अंदर आपको यह कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अल्पाइन क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लें और प्ले स्टोर पर से जाके या लिंक के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा वहाँ पे, अगर ये वीडियो यूट्यूब पे अपलोड है तो ऐप में अपलोड है तो बच्चे आप जाके दूसरा वीडियो देखिए। अब अगर आप अल्पाइन क्लासेस टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किए हैं तो अल्पाइन क्लासेस ऑफिशियल के नाम से टेलीग्राम है, उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए। आप ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल पे बने रहें। थैंक यू वेरी मच।